देखो हम लोग उस दिन क्या पढ़ चुके थे कि रेशनल नंबर, प्राइम नंबर और रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तुमको पता है हिमांशु, बेसिकली तुमको आइडिया होगा अगर क्लास में चला होगा तो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर ये सब क्या होते हैं, आइडिया है कि एक बार चल दिया जाए। देखो हम लोग को पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम काउंट करते हैं, बेसिकली 1 2 3 4 काउंट करते हैं। होल नंबर क्या होता है, जीरो को, अगर हम लोग नेचुरल नंबर को जीरो के साथ काउंट करते हैं, ठीक। रियल नंबर क्या होते हैं, देखो रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, देखो रियल नंबर को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक। प्राइम नंबर, बात को समझो, प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बताओ लकी, प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से कटे और इट सेल्फ, जैसे एक 37 ले लें हम एग्जाम्पल में, तो इसे कोई और जो है नंबर डिवाइड कर सकता है, नहीं डिवाइड कर सकता है, या तो 1 करेगा या तो 37 करेगा, है ना। इसका मतलब इसके केवल 2 डिविजिबल हैं, एक 1 है और एक 37 इटसेल्फ है ना। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स, ठीक। अब अगर हम इस नंबर को अंडर रूट में करके लिख दें, यही नंबर हमारा हो जाएगा रियल नंबर, ठीक। ये चीज समझ में आ रही है। अगर हम प्राइम नंबर को अंडर रूट कर दें तो वो हमारा कौन सी संख्या बनाएगा, रियल नंबर बनाएगा। हमको बोले नहीं है, हम नहीं रूट में ना करें तो नहीं, ऐसे अगर बेसिकली कहेंगे तो वो रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर की परिभाषा यही है कि हमें एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमें प्राइम नंबर ऐसे कोई खास उसका डिफिनेशन नहीं है। मतलब प्राइम नंबर्स को अगर हम लोग अंडर रूट में जब लिखे जाते हैं तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है रियल नंबर, ठीक। अब देखो तुम लोग के जो है टॉपिक में यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम का एक तुम लोग का थ्योरम है, और उसको बेसिकली बोलो तो थ्योरम ही कहोगे, ठीक। देखो लेमा लिखो चाहे मत लिखो, या लिख सकते हो जो भी है। लेमा की हिंदी क्या होता है, दूसरा तुम बोले हो तो बताओ लेमा की हिंदी क्या होता है। पढ़ चुके तब हिमांशु तुमको कोई आइडिया लेमा क्यों यूज होता है। ये वर्ड जो है लेमा, देखो यूक्लिड साइंटिस्ट थे, डिवीजन हम लोग जो भाग करते हैं उसे बोला जाता है। आखिर लेमा क्या है। अब लेमा को देखो, अगर हम तुम लोग कहें मैथ की पूरी हिस्ट्री में लेमा तुम लोग को केवल यही मिलने वाला है, केवल इसी वर्ड में, केवल इसी सेंटेंस के साथ, केवल इसी थ्योरम के साथ बेसिकली अगर जानो तो, ठीक। तो लेमा क्या होता है बताओ आर्यन, बताओ। वो डिफिनीशन नहीं, नॉर्मल बताना। वही लेमा होता है, इसको हम मतलब प्रूव कर सके और क्या। थ्योरम नहीं, गलत है, पढ़ के भी सही नहीं बता पा रहे हो। वही रट दे कहीं। देखो बेसिकली क्या है, देखो डिवीजन क्या है हमारे लिए, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है ना। अगर हम कहें कि हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसमें हमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत है नहीं करनी है, बस डायरेक्ट हमको क्या लिखना है 2 2 जा 4, यहाँ से करके ऐसे कट कर देना, खत्म, है ना। ऐसे हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि डिवीजन हमारे लिए क्या है, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है ना। इसके लिए हमको किसी और थ्योरम की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है। अब इस प्रूव्ड जो हमारा सिस्टम है, ये प्रूव्ड जो हमारा सिस्टम है, बीच में मत देखो, अब ये जो हमारा प्रूव्ड सिस्टम हम लोग तैयार कर चुके हैं, जो डिवीजन का प्रूव्ड सिस्टम है, अब हम लोग इसको जब प्रूफ करें, जब इसको इस मेथड को प्रूफ करते हैं, उस समय जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उस स्टेटमेंट को बोला जाता है लेमा, ठीक।
फिर से समझो कि अगर हम किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अलग स्टेटमेंट का जब यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं लेमा। जो प्रूफ हो चुका है। हाँ, बेसिकली जो प्रूफ हो चुका है। बात समझ में आई? अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे अभी पढ़े हो 9th में तुम लोग कि मिड पॉइंट थ्योरम था ना, मिड पॉइंट थ्योरम है, उसको प्रूफ करने के लिए हम किसी और थ्योरम की सहायता से इसको प्रूफ कर दे तो वो थ्योरम इसके लिए क्या हो जाएगा? लेमा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेमा का मतलब क्या हुआ है? एक सहायक है जो किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें दिया गया है। ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें? अब आगे चलते हैं। आखिर ये है क्या? डिवीजन। डिवीजन सबको आता है? डिवीजन सबको आता है? श्योर हो? अच्छा, हमें ये बताओ। हाँ, अच्छा, हमको टेबल लिखवा दो आज। 2 का टेबल लिखवाओ, वर्ड में लिखवाना। 2 1 या 2। हाँ, अब बताओ, कोई हमको लिख सकता है? वर्ड में लिखना है कोई? पूरा यहाँ जितने लोग बैठे हो कोई लिख सकता है वर्ड में टेबल? बोलो। आओ लिखो। बता रहे हैं, जो लिख देगा उसको मेरी तरफ से इनाम है। बोलो कौन आ रहा है? यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको इनाम देंगे जो टेबल वर्ड में लिख देगा सही सही। हाँ, बेसिकली मैं यही क्वेश्चन है हमारा कि तुम लोग अगर लिख दिए तो मेरी तरफ से 50 रुपए का इनाम है। हम तुम लोग के सामने एकदम खुला ऑफर रख रहे हैं। रुक जाओ, लिखने दो। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं यूज करना है, वर्ड में यूज लिखना है उसको। ये मल्टीप्लिकेशन के सेंटेंस नहीं, उसके लिए मल्टीप्लाई लिखा जाएगा। कहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखना है, हमको पूरा वर्ड में चाहिए। जैसे गिनते हो 2 2 जा 1, 2 2 जा 3, ये 2 1 जा 2, जो भी लिखते हो वो लिख के दिखाओ हमको। मल्टीप्लाई को यूज नहीं करना, वर्ड का बस यूज करना। तुम लोग वर्ड से अगर लिख सकते हो तो लिखो। कहते हो तुम लोग डिवीजन आता है, करके दिखाओ हमें। टेबल से ही डिवीजन करोगे ना? नहीं नहीं, होने दो, पता चले सबको आता है। चलो, कैसे वर्ड में कैसे लिखें? ऐसे वर्ड में लिखना है। हम टेबल बोले हैं, गिनती नहीं। हम जैसे तुम क्या बोलते हो 2 2 जा 4, हाँ, तो उसको लिख के दिखाओ ना हमको वर्ड में। आई डोंट नो। बस आ जाओ। 2 2 जा 2। ये नहीं नहीं, इक्वल टू का साइन यूज नहीं करना, ओनली वर्ड, ओनली वर्ड। हाँ हाँ, हम बताएंगे ना। अब यहाँ 2 अंजा लिखे तब ना। 2 अंजा लिखो, गलत है, रहने दो, प्रयास मत करो, रहने दो, प्रयास मत करो। 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं, हमको वर्ड में चाहिए। वर्ड में तो हम कहते हैं। ये 2 2 जा ऐसे लिखोगे, इसका मीनिंग क्या निकला? तो मतलब तुम लोग को नहीं आ रहा है। नहीं, अभी बोले मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर करोगे तुम लोग हैं? अब आप बताइए। अब 2 2 जा ऐसे लिखाएगा। अब आप बताइए। आप बताइए। अच्छा, आराम आराम से बोलो, क्या है? टेबल बोलो। अच्छा, जा है कि कुछ और भी है उसके साथ साथ? 2 1 जा। जब तुम लोग स्पेल सही से करोगे ना तो लिखने में समस्या नहीं होगी। बेसिकली क्या है? 2 वंस आ जो बोलते जा नहीं है, वो वंस आर 2, 2 1 मिलके बनाते हैं 2। 1 जा नहीं है, वो 1 वंस आर है। ठीक, जब टेबल ही वर्ड में नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग तो बेसिकली पूरा क्या लिखोगे? अब समझ में नहीं पा रहे तो लिखेंगे।
जब तुम लोग स्पेल सही से करोगे, देखो ये हम लोग अभी हम बताएं, हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे, हमें भी ये क्लियर नहीं था। हमारे प्रिंसिपल सर आए एक दिन, यही सेम चीज क्वेश्चन पूछे कि टेबल लिख सकते हो तुम लोग? सारे बच्चे हाँ सर। और जब बुला दिए वही प्रिंसिपल सर, अब पूरे कॉलेज का प्रिंसिपल आके पूछता है टेबल लिख लोगे? और 12th पास करके गए हैं बच्चे सब मैथ से, और उनको टेबल नहीं लिखने आ रहा है। सोचो, आप भी लग रहा है वही सीख के आए हैं। हम सीखे नहीं उस दिन। देखो हम लोग से क्वेश्चन पूछे नहीं थे वो, बेसिकली हम लोग भी तुम्हारे जैसे ही है, ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं और से आए हैं। हम तुमको बताएंगे, तुम किसी और को बताओगे, ऐसे नॉलेज फैलता है। ठीक, अब तुमको आज तक ये पता था? सही से बताना। तुम्हारे बल्कि एलकेजी किताब में रहा होगा, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, पता नहीं क्या है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अगर वर्ड देखोगे, जहां भी टेबल को अगर तुम लोग नेट में सर्च करना चाहो, वहां भी सर्च कर सकते हो कि 2 1s आर 2, 2 2s आर 4। ऐसे देखो, 2 1 मिलके क्या बनाएंगे? 2 बनाएंगे। इसका मतलब 2 × 1। तो ये अच्छा बीच में इंटू कहाँ से आ गया? ये हम उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर इसका ये करो, देखो इसका वर्ड पे जाओगे बेसिकली, तो 2 1 मिलके क्या बना रहा है? 1 + 1 = 2। इसी तरीके से 4 का लिखो, 2 2 जा इक्वल जब आर कैसे आया? 2 + 2 = 4 और 9 2 जा 18 हमको दिखाइए। 9 + 2 = देखो 2 2 जा 4, 2 मिलके 4 बनाते हैं। और तो कहीं 6 भी दिखाइए थोड़ा। 2 3 जा 6। हां 2 + 3 = 6। 2 3 जा 6। 2 3 मिलके बना सकते हैं क्या? 6 बनाएंगे। 3 + 3 क्या बनाएंगे? हम 2 3 जा देखो 2 3 जा बोलो या 3 2 जा बोलो, बेसिकली प्लस तुमको 3 3 का ही करना पड़ेगा। या 2 को 3 बार प्लस करो या 3 को 2 बार प्लस करो, आंसर सेम आना है। ठीक, तो वर्ड इसको अगर इसको पढ़ना है तो 2 बेसिकली अगर तुमको पढ़ना है 1 + 1 = 2 पढ़ सकते हो, है ना? सिंपल सा एकदम वर्ड है। इसका तो क्लियर है। देखो बेसिकली तुम्हारे माइंड में ये क्लियर होगा कि नहीं 2 1 मिलके बनाएंगे 2। ठीक, ये चीज जब तुम्हारे बात आएगी कि 2 2 जा 4, ये तो भी सिंपल है। लेकिन जब 2 3 जा 6, तो उस समय समझ में आएगा जब 2 जो है कि 3 बार लिखा जाए, वो क्या बनाएगा? 6 बनाएगा। डिवीजन आता है तुम लोगों को, मल्टीप्लिकेशन तो आता नहीं है। आ गया ना? अब कोई पूछेगा तो नहीं भुलाओगे? अरे पूछेगा कि कल जाके हम ही पूछेंगे। इतना बढ़िया क्वेश्चन बोलेंगे, हाँ 1000 रुपए देंगे उनको। तो ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया ना? लिख दिए दाओ तो मेरे हजार पहले देखो ये चीज नॉर्मल क्वेश्चन है, हम सर के बारे में नहीं कह सकते। देखो बेसिकली सर लोगों को भी ये आइडिया कम रहता है। राजकुमार सर से बोल रहा पूछने के लिए, हमको बोलेंगे चोर नाम, तुमको बोला उसी से करो। हां बोलेंगे चट्टा का बोल गया ना तुमको। अब आती है अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हो गया लगेंगे अपने पूछने लगे। आ जाओ अपने टॉपिक पे। हलचल बंद करो, ठीक है? 30 का देखो हम लोग उसमें मत जाओ जाते, वो चीज़ तुम लोग को नहीं आइडिया थी, हमें पता था, इसलिए हम सोचे तुम लोग को बता दें। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन पे। डिवीजन तुम लोग को आइडिया हो गया डिवीजन क्या है, कि अभी आइडिया हुआ नहीं। ठीक, डिवीजन बेसिकली क्या है कि हम नंबर, जैसे कि हमारे पास 6 है, हम उसे 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक ना? तो हम अगर किसी वैल्यू को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, तो असल में हम उस संख्या को कुछ नहीं करते, हम ये देखते हैं कि कितने मिलके उस संख्या को बना रहे थे। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे कि अगर 6/2 लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बनाना है कि बेसिकली हमें ये जानना है कि कितने 2 मिलके 6 बना रहे हैं। ठीक, बेसिकली हमें ये जानना है ना?
तो यही मेथड होता है यूज करने का। और हम लोग जो लिखते हैं कि कितने थ्रीज में कितने मिलके बनाते हैं, जो टेबल है कितनी बार में कट रहा है, असल में वैल्यू वही होती है वो जितनी बार मिलके बना होता है। ये 2 को 6 से जब काटोगे तो कितना आया? 3। मतलब 2 कितनी बार यूज किया गया है 6 को बनाने में? 3 बार यूज किया गया है। डिवीजन समझ में आ रहा है? अभी तक तो तुम लोग डिवाइड कर दिए, कट गया, निकल गया, ये सब जानते हो, बेसिक जानते रहो कि आखिर निकल कैसे रहा है ना? अभी तुम लोग को आइडिया ही नहीं होगा कि गिनती आगे बनी कैसे। आइडिया है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इसके आगे कैसे गिनती बनी? कैसे गिनती बनी? अच्छा ये कैसे बना? देखो हम बेसिकली अगर हम कहें नाम, मान लो 0 से 9 तक तो हम किसी का नाम रख दिए, ठीक? जैसे मान लो कि तो हमारे पास 10 लोग खड़े हैं, ठीक? तो एक का नाम 0 रख दिए, एक का नाम 1 2 3 4, ऐसे 9 लोगों का नाम रख दिए। मानना नहीं है, ये बताया ना सिंपल सा तरीका तुमको। एक लोग है, फिर 2 लोग हुए, फिर 3, फिर 4, ऐसे बस एक नेम का समझो, ठीक है? अब इसके आगे कैसे वैल्यू आई होगी? वही नेम समझते गए। अच्छा नेम तुम समझ गए। अब आगे 1 9 क्यों नहीं लिख सकते हम लोग? बताओ डायरेक्टली 1 0 ही क्यों लिखते हैं? क्या रूल होता है? आखिर मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट गिनती आई कैसे? तुम लोग काउंटिंग भी कर रहे हो, 100 साल 200 साल का दिमाग में चल रहा होगा, नहीं 1 से 100 तक नंबर गिनती याद करो। गिनती तो याद कर रहे हो तुम लोग, तुम लोग को याद भी होगा, 100 200 जितना हम कहते हैं उतना याद कर लो। गिनती बन कैसे रही आखिर गिनती बन कैसे रही है, हमें ये बताओ। अच्छा देखो, अब बताओ कोई आइडिया है तुम लोग का इस पे कुछ कहना चाह रहे हो? अगर तुम लोग के मन में कुछ चल रहा हो कि नहीं ये इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास है आइडिया। मान लो कि क्या हुआ इनिशियली, क्या हुआ था? देखो बेसिकली हम बताएं, जब ये गिनती हमारे पास नहीं थी तो 0 का आविष्कार कौन किया था? आर्यभट्ट। उस समय के बाद जो है कि हमारे पास काउंटिंग शुरू की गई। तो जैसे हमारे पास कोई एक संख्या थी, उस समय नेमिंग नहीं था, तो पहले लोग अपने हिसाब से रख दिए 1 2 3 4, फिर उसका जो है कि सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक? अब 9 तक तो कर दिए, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी संख्या के लिए क्या करें? कंफ्यूजन तो हो गया। काहे कि हम एक साथ इसको कुछ और नहीं लिख सकते, हमारे दिमाग में कुछ और भी नाम नहीं आ रहा है कि नहीं? कोई और सिंबल भी नहीं बना पा रहे थे वो सब क्या किए उस टाइम पे कि अब देखो कितने बुद्धिमान मैथमेटिशियन थे। अब वो क्या किए ना कि फिर देखो गिनती दोबारा से वहीं से शुरू कर रहे हैं जो गिन लिए हैं। फिर क्या किए कि अब वो क्या किए, कह दिए कि पहले अब इसको, जैसे कि एक लाइन में 10 लोग खड़े हैं, हम क्या किए आर्यन को आगे निकाल के फिर उसके बाद 0 वाले को इसको साथ रख दिए, फिर उसके बाद 9 तक गिनती गिन दिए, बात खत्म। देखो बेसिकली क्या हुआ कि जब हमारे पास 9 तक गिनती आ गई, ठीक, फिर मैथमेटिशियन क्या किए ना कि अब कहे कि 0 से तो हम गिन लिए हैं, ठीक, अब या तो 0 0 लिखो, 0 1, वैल्यू तो वही रहनी है, ठीक, 0 का मतलब खत्म, कोई मतलब नहीं है। अब बात आ गई कि हमारे पास अब नेक्स्ट क्या निकाले, ठीक, तो उसके लिए क्या किए कि ये जो संख्या थी ये वाली जो आगे, जैसे कि हम पहले 0 खड़ा कर दिए फिर आर्यन है, ठीक, अब हम क्या किए आर्यन को आगे ले जाए 0 के साथ खड़ा कर दिए, ठीक, कितना हो गया 10 0, लेकिन आर्यन वाली तो प्लेस खाली है, आर्यन को ले आके वहीं पे खड़ा किए, हम कह दिए कि वहां पे आर्यन खड़ा है पहले से, सपोज करना है, ठीक, तो एक आर्यन और एक आर्यन, फिर वही 11, फिर सेम चीज फिर घुमा दिया, कितना आ गया 19 तक, फिर देखो अब आर्यन के बाद वाले घुमाया 20 तक, ऐसे वैल्यू रिपीट होती चली गई। लेकिन 0 वाले को घुमाएंगे भी तो वही आएगा ना? 0 वाले घुमाए, बिल्कुल घुमाए, 0 वाले को ही घुमाए तो वही ना वैल्यू बना। बात समझ में आ रही है? देखो मेन सिस्टम यही है, पहले क्या हुआ नंबर ले लिया, फिर 1 उठाया इसके साथ रख दिया, 1 उठाया इसके आगे रख दिया, फिर 1 उठाया इसी के साथ रख दिया, फिर इसके साथ, इसी तरीके से 19 तक किया, उसके पास गिनती खत्म, फिर इसको उठा लिया, कहा अब इसको रखेंगे, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर रिपीट किया,
ऐसे ही करते करते उसके पास 100 वैल्यू हो गई। अब 100 के बाद 2 को उठाने लगा, अब 100 के बाद वो उठाने लगा 2 लड़कों को, ऐसे 3 लड़कों को 4 लड़कों को, 5 लड़कों को उठाते चला गया। ऐसे ही हमारी गिनती बन गई। समझे? बात को समझ में आ रही है? काउंटिंग कैसे बनी, मैथ कैसे होता है, ये गिनती तो सब गिनते आते हैं, लेकिन असल में गिनती बन कैसे रही है, होती कैसे है, तुम लोग को अभी आइडिया नहीं रहा होगा इसके बारे में। ठीक, जो चीज़ हम नहीं चाहते कि जो, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। ठीक, अब ये भी सोच रहे हो कि इतना घूम लिए, गिनती कर लिए, क्या मतलब निकला? टॉपिक से रिलेटेड हमको क्या आउटकम निकला। ठीक, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा बेसिकली हमारे डिवीजन पे डिपेंडेंट है। देखो अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है, मान लो अगर हमारे पास कोई वैल्यू p है, ठीक, अब हम उसको डिवाइड करते हैं। मान लो अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू लो तो 10 हम लिए हैं, इसको हमको 5 से डिवाइड करना है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? डिवाइडेंट या डिविडेंट, जो भी बोल सकते हो तुम लोग। चाक है वही लकी देखो, और इसको डिवाइजर वहीं पे हम रखे थे, डिवाइजर। यहाँ पे जब हम लोग 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्वार्टिनेंट। नीचे का रिमाइंडर जरूर बचेगा, वो बचेगा तब ये महंगा या ये 0 लिख दो यहाँ पे बेसिकली। 0 है तो नहीं है। इसको कोटिएंट नहीं बोलते, कोशिएंट बोलते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो वर्ड सही लिखोगे। ठीक, इंग्लिश का मेन सिद्धांत यही है, अगर तुम लोग प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हो तो तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। 2 2 4 4 नहीं होती है। ठीक, जा नहीं होता है, वो आर होते हैं। ठीक, आज के बाद समस्या नहीं होगी ना, कोई टेबल पूछ दिया तो ये नहीं होगा ना कि नहीं 2 2 जा लिखने लगोगे। क्या जी तुम लोग को बता रहे हैं, तुम लोग भी तो नहीं लिखोगे ना 2 2 जा, दिखाए ना सबको, कहीं 2 2 जा तो नहीं लिखने चले जाओगे। देखो ये याद रखो, अरे वो तो बोलेंगे अरे चट्टे तुमको आज ही ना पहले वाला ये पूछ देखो अपने के लिए एक क्वेश्चन डाल ले लो। अच्छा हो गया, इधर आओ खत्म करते हैं इसको। अब बताओ हम, अब गुणा भाग जान गए ना? जान गए ना पक्का? अब बताओ 10 को हम क्या लिख सकते हैं गुणा भाग करके, बताओ। 2 into 5 या 5 into 2, 10 into 1 और कुछ? हाँ और कुछ? 2.5 क्या 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 2.5 into 4 वाह बहुत दिमाग है। 2.5 to 4, हाँ 10 नहीं होगा, 2.5 to 4। 5 into 4 अच्छा हाँ, 10 अच्छा ठीक है, वो हो गया तुम लोग का, बात खत्म। अब हम बोल रहे हैं ठीक, 10 को देखो बेसिकली हमको उतना टफ में नहीं ले जाना, 2.5 3 6 इतना हमको उतना मतलब नहीं है, हमें काम चलाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 into 2 ले लेंगे, दे सकते हो? हमारी क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल दो तुम लोग, बैठो जो तुम बैठ जाओ। अरे क्लास में टेस्ट भी नहीं हम पूछे हैं, लिखने नहीं 2 बोले। 2 5 क्या 2 whole 2/5, ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन ये कौन सा नंबर बनाएगी हिमांशु? ये कौन सा नंबर बना रहा है? नंबर कौन सा बनेगा? 12। अब ये कैसे जानेगा तुम लोग 12 बन रहा है? ये किसी मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसी मेथड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना। ये मेथड क्या है कि 2 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करके, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 से ऐड कर रहे हैं।
ठीक। और क्या मतलब 5 इसको लिख सकते हैं इस मेथड से, लिख सकते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमें क्या करना है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जो हमारा एक डिविजिबल का फॉर्म रहा होगा कभी, ऊपर वाला रिमाइंडर रहता है ना, कौन सा, ऊपर वाला हाँ ये वाला रिमाइंडर है, ये इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, कोसेंट बोला जाता है। और ये हमारा जो है क्या है, ये वाला क्या है, डिवाइजर। बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर नहीं है, ठीक है, गलती बोल रहे हो तुम, ठीक वो